बाबा बुल्ले शाह ने कहा था जे सच बुलीवा ते भांबड़ मचदा है। ठीक है जनाब, असल बात यह है कि हमें सच सुनने की आदत ही किसी में नहीं है। पहली बात यह कि लाल मस्जिद के जो जिम्मेदारान हैं, इनके कौल और फेल से माजी में मेरे समेत पूरे इस्लामिया ने पाकिस्तान और आप यूं समझ लीजिए कि बासियाने पाकिस्तान की सख्त दिल आजारी हुई है। पिछले जो हुआ वो तो एक मुर्दे गाड़े मुर्दे न उखाड़े, वरना मुझे एक जुमला फिर वहीं पे आके कहना पड़ेगा कि वो हकायक है। मैं कह रहा हूँ, सुनिए, मैं अभी भी जानना चाहता हूँ फैसल भाई, मुझे बताइए, वो कंस्पिरेसी, मुझे ये बताइए कि किसने असला वहां पे डंप करने दिया, ये तमाम वो सवाल आते हैं जिसमें हमें जवाब करने लगा हूँ। मुझे बताइए कि रेंजर्स के जो लोग मरे शहीद हुए, मैं उनको शहीद कहता हूँ, शहीद हुए, नाहक उनका खून गया, मुझे बताएं यहाँ पर जैसे इन्होंने कहा कि यहाँ पर लाउड स्पीकर एक्ट के तहत उलमा जाते हैं, 2-2 साल बेचारे बाहर नहीं आते, इतने बंदे मार के ये किधर गया वो केस के हुजूर मेरी बात सुनिए, आपके यहाँ वो एक ऐसे चीफ जस्टिस साहब ही रहे हैं जिनको एक आंख से न सबको, एक पूरी दुनिया को एक आंख से देखते थे, वो एक नजर से मदरसा बनाने का हुक्म उन्होंने दिया था, इनको सारे वक्त देने। देखें फिर बात वहीं पे आती है, रियासत का फेलियर है। और जहां तक मसला लाल मस्जिद का है, लाल मस्जिद के लोगों को अपने हालात पर गौर करना चाहिए। इन्हीं की वजह से पूरी दुनिया में बुरका बदनाम हुए, इन्हीं की वजह से हमारे मदारिस बदनाम हुए, इन्हीं की वजह से जो इस्लाम का एक तशख्खुस है बड़ा नेगेटिव गया है। ये इसमें हमें किसी मकतब फिक्र को कोई यार नहीं है कहते हुए। मुझे बताइए, पूरे मुल्क का बच्चा बच्चा, मैं आपको बताऊं जिस दिन पेशावर का वाकया हुआ बच्चों के साथ, तो 3 दिन मेरे घर में मेरा भतीजा कोई नहीं मारा था, मैं हल्फन कहता हूं हमारे घर में एक मातम की कैफियत थी, लेकिन अब्दुल अजीज साहब के वो जुमले उन्होंने हमारे जो न कलेजों को जलाया है कि उन्होंने कहा जी कि जब आप लोगों के बच्चे मारेंगे तो आपके मरेंगे, इसका मतलब है आप उनकी पुष्ट में। फिर इस तरह जो मज़ारात अंबिया को गिराने वाले उड़ाने वाली तबका है जिनको दाइश आप कहते हैं, जो बेगुनाह लोगों को, भेड़ बकरियों को तो खैर फिर भी कोई देख के मारता है, मक्खी और मच्छरों की तरह। तो रियासत शहीदी साहब, मेरा जुमला पूरा प्लीज फैसल भाई, आप उनको कह रहे हैं कि हम उनको वेलकम करेंगे, उन दरिंदों को जो सबसे पहले हमारे ईमान के ऊपर अटैक कर रहे हैं, मज़ारात अंबिया को गिरा रहे हैं, मज़ारात असहाब को धमाकों से उड़ा रहे हैं। यानी यहां सहाबा के मानने वाले भी उनसे उसी तरह एलर्जिक हैं, आले बैत अतहार के मानने वाले भी और बाकी रसूलुल्लाह के मानने वाले सारे लोग। यानी पूरी दुनिया में कोई एक भी मुझे सही अकल वाला मुसलमान आलिम नजर नहीं आया जिसने दाइश के उन मामलात को ऑन किया, उसको कहा किसने ठीक किया है। लाल मस्जिद की तरफ से वो भी हो रहा है। तो ये अब्दुल अजीज साहब को जैसे उन्होंने कहा ये एक ड्रामा का स्टेज है ये लाल मस्जिद, माफ करना मुझे सच कहना है, ये आपकी आपकी राय, मेरी राय ये कि उनको जिस वक्त दिल करते हैं पकड़ के खड़ा कर देते हैं, दिल करते हैं पीछे हटा देते हैं, वरना भाई मेरे इरादे से टक्कर लेनी किसी के पास में नहीं। ये बात बड़ी खूबसूरत आपने की है कि 10,000 फौज रख के जब चाहे रियासत को 10 दिनों में खड़ा देता है, तालिबान जो एक पूरी सुपर दुनिया को एक मानी हुई ताकत है, वो आपकी आर्मी, अल्हम्दुलिल्लाह में अपनी आर्मी पे फख्र है, उनको आप 4 महीनों के अंदर नाकों चने चबवा देते हैं। तो एक मस्जिद के मौलवी साहब ये अच्छा नुक्ता